हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भूषण प्राइवेट आईटी जयपुर पर। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का जो चैप्टर चल रहा था वो था इल्यूमिनेशन, जिसे हम प्रदीप्ति या जगमगाहट के नाम से भी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर के जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इनकैंडिसेंट लैंप, जिसे हम उज्ज्वल बल्ब या फिर उज्ज्वल लैंप के नाम से भी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर कई प्रकार के लैंप होते हैं, जैसे इनकैंडिसेंट लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप या फिर आर्गन, कार्बन आर्क लैंप और ऐसे कई प्रकार के लैंप होते हैं। और इन लैंपों में से आज हम जिस लैंप पे बात करने वाले हैं वो लैंप है हमारा इनकैंडिसेंट लैंप। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो इनकैंडिसेंट लैंप होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि जब किसी बल्ब के अंदर या जिस बल्ब में हम या जिस लैंप के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह लैंप ऊष्मा के साथ प्रकाश भी उत्पन्न करता है, वह इनकैंडिसेंट लैंप कहलाता है। और जो इनकैंडिसेंट लैंप है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यानी ये दो प्रकार का लैंप होता है इनकैंडिसेंट लैंप। इसका एक प्रकार तो होता है कार्बन फिलामेंट लैंप और एक प्रकार होता है इसका धात्विक फिलामेंट लैंप यानी मेटलिक फिलामेंट लैंप। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस लैंप के बारे में बात करने वाले हैं वो लैंप है हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप। तो हम कार्बन फिलामेंट की संरचना के बारे में और इसके भागों के बारे में और इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके एडवांटेज व डिसएडवांटेज के बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए, इसको रेगुलर इस वीडियो को देखें और समझे बल्ब की संरचना किस प्रकार की होती है। तो वीडियो को अगर लाइक या शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपके और फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें एक क्या होता है, कांच का बल्ब होता है, यानी कांच का बल्ब होता है यानी ग्लास बल्ब होता है और उस ग्लास बल्ब के ऊपर लगा होता है एक कैप लगा होता है और कैप के ऊपर लगी होती है ये दो कैप पिन, ताकि हम इसको होल्डर में अच्छे से लगा सकें और होल्डर में ये रुक सके बल्ब, इसलिए ये पिनें लगा दी जाती है। और इस होल्डर के यानी इस जो ये कैप होता है, इस कैप में दो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं जिसके माध्यम से हम होल्डर के माध्यम से हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। और इन कांटेक्ट पॉइंट के आसपास में जो एक अचालक पदार्थ भरा होता है वो पदार्थ होता है विट्राइट इंसुलेशन पदार्थ। अब बात करते हैं इसके आंतरिक भागों की। इसके आंतरिक भाग किस प्रकार से होते हैं, तो इसमें एक लगा होता है कांच का बना हुआ स्टैम्प, जिसे हम स्तंभ भी कहते हैं। तो ये जो स्टैम्प और ये जो वायर दिख रहे हैं आपको, ये वायर होते हैं धात्विक वायर। और स्टैम्प और ये धात्विक जो वायर होते हैं इनका कार्य क्या होता है कि ये जो कार्बन का फिलामेंट होता है, इस कार्बन के फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए यानी इसको सहारा देने के लिए हम स्टैम्प और धात्विक वायर का उपयोग करते हैं, जिसे हम धात्विक वायर को हम सपोर्ट वायर भी कह सकते हैं। और ये जो दो वायर दिख रहे हैं आपको, ये इन कांटेक्ट पॉइंट से जुड़े हुए हैं और इन कांटेक्ट पॉइंट से जुड़ने के बाद ये फिलामेंट कार्बन फिलामेंट से जुड़े हुए हैं ताकि इनके माध्यम से इसको सप्लाई मिल सके और इन वायरों को हम कहते हैं लीड। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स इसकी संरचना होती है और इस प्रकार से इसके भाग होते हैं। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस की। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होती है कि हम जैसे इस लैंप को होल्डर की सहायता से इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे तो लैंप जो कार्बन फिलामेंट होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, जिसके कारण क्या होगा, फिलामेंट गर्म होगा और गर्म होने के साथ साथ ये ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न करने लगेगा। और ये जब प्रकाश उत्पन्न करता है और इसका जो कार्यकारी तापमान होता है
कार्यकारी इसके तापमान की बात करें हम, कार्यकारी तापमान, तो इसका जो कार्यकारी तापमान होता है वो होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो कार्यकारी तापमान होता है वो होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसका तापमान हम कर दें या इसका तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो ये जो कार्बन फिलामेंट होता है ये क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है। और वाष्पीकृत होकर क्या होता है, ये जो ग्लास का जो ये जो ग्लास बल्ब है इसकी जो अंदर की जो सतह होती है, इस अंदर की सतह को ये ब्लैक कर देता है। यानी वाष्पीकरण जब होगा तो इसकी जो बल्ब की जो अंदर की जो सतह है वो क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी, या अंदर से हम कह सकते हैं अंदर से काला हो जाता है बल्ब। कब, जब इसका वाष्पीकरण होने लगता है। तो इसके वाष्पीकरण यानी इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कांच का बल्ब होता है यानी ग्लास बल्ब होता है, इसमें इसको हम क्या कर देते हैं, इसको निर्वात कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निर्वात कर देते हैं, या हम कह सकते हैं इसे वायु रहित हम इसको कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इस कार्बन फिलामेंट का वाष्पीकरण रुक जाता है और इसकी कार्यकारी जो आयु होती है वो बढ़ जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसकी होती है ये वर्किंग प्रोसेस। अब बात करते हैं हम इसके विशेषताओं की। तो इसकी विशेषताओं की बात करें हम तो इसकी विशेषताओं में आती है इसकी कार्यकारी आयु कितनी होती है। तो बात करें हम विशेषताओं की, और विशेषताओं में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इसका कार्यकारी आयु। तो इसकी जो कार्यकारी आयु होती है वो होती है लगभग 600 घंटों से लेकर 800 घंटों तक। यानी इसकी कार्यकारी की जो आयु की बात करें तो लगभग कितनी होती है, 600 घंटों से लेकर 800 घंटे तक इसकी कार्यकारी आयु होती है। और बात करें इसकी दूसरे विशेषता की, तो इसकी जो प्रकाश की हम बात करें तो इसका जो प्रकाश होता है वो प्रकाश होता है इसका 2.5 से लेकर 4 ल्यूमेन प्रति वाट इसका प्रकाश होता है। यानी ये इतना प्रकाश उत्पन्न करता है, कितना, 2.5 से लेकर 4 ल्यूमेन प्रति वाट। और इस प्रकाश को मापने के लिए एक लाइट मीटर हम प्रयोग करते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है। और इस प्रकार से इसकी ये कुछ विशेषताएं होती है। अब बात करते हैं इसका उपयोग यानी इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इस लैंप का यूज कहाँ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका यूज हम प्रकाश व्यवस्था में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रकाश होता है वो बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण हम इसको प्रकाश व्यवस्था में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। और वहाँ इसका उपयोग ना करके हम करते हैं इसका उपयोग जैसे बैटरी चार्जिंग सर्किट के अंदर या फिर किसी ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरणों में हम इस लैंप का उपयोग करते हैं। और बात करते हैं इसके प्रकाश के रंग की, तो इसके जो प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश का रंग होता है वो होता है पीलापन लिए हुए होता है। यानी इसका जो प्रकाश होता है वो पीलापन लिए हुए होता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो इसका एडवांटेज की हम बात करें तो इस लैंप का जो संस्थापन होता है यानी हम कह सकते हैं इसका जो निर्माण कार्य होता है वो बिल्कुल इजी यानी बिल्कुल सरल होता है। और इसकी लागत की बात करें तो इसकी लागत भी बहुत कम आती है। यानी इसके संस्थापन में जो लागत होती है
तो इसकी लागत भी बहुत कम आती है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो पहली बात तो ये है कि इसकी हानि ये है कि ये कम प्रकाश उत्पन्न करता है, और कम प्रकाश उत्पन्न करने से क्या होता है कि हम इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था में ही नहीं करते हैं। और इसकी जो एक मुख्य जो हानि है वो ये है कि इसका जो कार्यकारी जो इसका प्रकाश होता है वो बहुत कम होता है। कार्यकारी जो प्रकाश होता है वो बहुत कम होता है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और अपने साथियों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इन टॉपिक्स का फ़ायदा मिल सके और कुछ अलग सीख सकें।